सुशांत मामले की जांच सीबीआई कर रही है और आज तीसरा दिन है। सिद्धार्थ पिठानी और स्टाफ नीरज से सीबीआई ने आज फिर पूछताछ शुरू कर दी है। सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ और नीरज के बयानों में काफी अंतर है, विरोधाभास है और इसीलिए नीरज, सिद्धार्थ और दीपेश तीनों को आमने सामने बिठाकर अब सीबीआई पूछताछ कर सकती है और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि रिया से भी सीबीआई आज पूछताछ कर सकती है। और इसके अलावा क्राइम सीन को कल सीबीआई ने रिक्रिएट किया था, उसे आज एनालाइज किया जाएगा। जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया था उनसे आज सीबीआई की टीम पूछताछ कर सकती है। जो पुलिस वाले सुशांत के घर सबसे पहले पहुंचे थे उनके बयान फिर से दर्ज किए जा सकते हैं। साथ ही साथ सुशांत केस की जांच से जुड़े एक ऑफिसर के मुताबिक सुशांत केस से जुड़े तमाम दस्तावेज, सुशांत की तमाम चीजें मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सौंप दी हैं और उनको भी अब नए सिरे से देखा जा सकता है। तो आज फिर से पूछताछ होगी। तीसरा दिन लगातार सीबीआई एक्टिव है। कल क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था, आज एक बार फिर से पूछताछ होगी क्योंकि जो बयान सीबीआई की टीम दर्ज करवा रही है उसमें विरोधाभास नजर आ रहा है और इसीलिए तीनों को सामने बिठाकर बात होगी, पूछताछ होगी। सीबीआई ने हालांकि मुंबई पुलिस से सारे दस्तावेज, अभी तक की सारी पूछताछ, अभी तक की सारी डिटेल्स, अभी तक की जितनी भी जांच हुई है वो मुंबई पुलिस से ले ली है। सुशांत से जुड़ी तमाम चीजें ले ली गई हैं, लेकिन बावजूद इसके सीबीआई दोबारा से नए सिरे से अपनी जांच की शुरुआत भी करेगी। अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा ये बताइए कि आज क्योंकि लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर भी जो खबर मिल पा रही थी वो ये कि सभी लोग आज वहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ हो रहा है? क्या रिया से आज पूछताछ हो सकती है? जी देखिए, रिया से पूछताछ आज हो सकती है, सम्मन भेज सकती है पुलिस, लेकिन फिलहाल जो इस पूरे केस से जुड़े जो मेन किरदार है, जो मौका वारदात पे मौजूद थे, नीरज कुक, सिद्धार्थ पिठानी, उनसे फिलहाल नवजोत पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। साथ ही साथ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो भी वहां पर मौजूद है। इनके जो बयान हैं उनमें थोड़ा बहुत कंट्राडिक्ट मिल रहा है, जिसके बाद इनसे अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। बहुत मुमकिन है कि जो चाबी वाला है रफीक, उसको भी बुलाया जाए और इन सभी लोगों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जाए। साथ ही साथ जो कल क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था, उसकी जो वीडियोग्राफी की गई थी, तो उसको आज एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात जो है कि रिया से पूछताछ होगी कि नहीं होगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि आज उसे सम्मन भेजा जाए और रिया से भी पूछताछ हो। नवजोत, बिल्कुल। मुनीश, समझाइए जरा, क्योंकि जो बयान तीनों के लिए गए हैं उनमें काफी विरोधाभास है और यही एक बड़ी वजह है कि अब तीनों को सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। जी देखिए नवजोत, लगातार इन तीनों लोगों से 13 और 14 तारीख को उस दिन क्या हुआ था इसके बारे में पूछा जा रहा है और जो अभी तक उन्होंने बयान दिए हुए हैं, ज्यादातर तो जो बयान उनके मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे सीबीआई के, उन पर नीरज और सिद्धार्थ ने अलग अलग बयान दिए हैं और यही सीबीआई को सबसे बड़ी बात खटक रही है कि आखिरकार अलग अलग बयान क्यों दे रहा है इनमें से कोई एक शख्स, क्या कोई इसमें से कोई एक शख्स झूठ बोल रहा है, और इसीलिए जो सीबीआई है वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, आमने सामने बिठा के भी पूछताछ करने की बात की जा रही है। लेकिन इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि कल जब क्राइम सीन पर सीबीआई की टीम थी तो वहां पर मुंबई पुलिस के जो अधिकारी उस वक्त क्राइम सीन पर पहुंचे थे 14 तारीख को, उनको भी वहां पर बुलाया गया था और क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करते वक्त, उसका रिक्रिएशन करते वक्त सीबीआई ने उनसे भी पूछताछ की थी, उनसे भी बोला था कि आप बताइए कि आपने कहां पर क्या क्या देखा था। उसको लेकर भी थोड़े विरोधाभास आए हैं जो कि रिक्रिएशन हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो सीबीआई है, पहले ये लग रहा था मामला कि कोई इनमें से जो बयान आ रहे हैं सबके एक ही जैसे आ रहे हैं, लेकिन अब सीबीआई को ये लग रहा है कि इनमें से कोई एक शख्स है जो कि पूरी जानकारी अभी नहीं दे पा रहा है और इसी वजह से उनसे पूछताछ हो रही है। बिल्कुल मनीष, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखें उसको लेकर भी संतुष्टि नहीं, क्लैरिटी नहीं है। मुंबई पुलिस ने जितने दस्तावेज सौंपे हैं उसको लेकर संतुष्ट नजर नहीं आ रही, बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। कल अगर मुंबई पुलिस वहां पर गई थी क्राइम सीन रिक्रिएट करते दौरान, जो बातें उन्होंने कही थी जिस दौरान ये पूरा रिक्रिएशन हो रहा था, उसमें भी बहुत सारे विरोधाभास है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच चाबी वाला क्या कह रहा है, क्योंकि आज उससे भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। पहले वो आपको सुनवाते हैं, आज तक ने उससे खास बातचीत की है। नहीं, उन्होंने कॉल किया था तो मुझे इतना ही कहा था कि अंदर कोई है जो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे। मुझे तो ये लगा कि कोई अंदर ओल्ड एज के होंगे, 70-80 साल के कोई बुजुर्ग होंगे। मेरे माइंड में तो ये गया था। मुझे नहीं पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत है, ना उन्होंने बताया था फ़ोन पे। जब वहाँ जाने के बाद मैंने लॉक
खोलने की कोशिश कर रहा था, मैं मार रहा था, लॉक को तोड़ रहा था, तो आवाज़ आ रही थी। लॉक तोड़ने में क्या हथौड़ी और स्क्रूड्राइवर की जोर से आवाज़ आ रही थी। तो आवाज़ आने के बीच में लोग कान लगा के दरवाजे में सुन जरूर रहे थे कि अंदर से दरवाज़ा खुल रहा है या कोई आवाज़ आ रही है। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर अंदर से दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप काम छोड़ देना, आप खुलना मत। अगर अंदर से आवाज़ भी आती है तो भी काम छोड़ देना, आप लॉक मत खुलना, ऐसा कहा था उन्होंने। मैं हथौड़ी से और स्क्रूड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रूड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला। फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाजा मैंने हल्का सा खोला तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, इतना कहा। और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया अंदर। 13 तारीख की रात को इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 4-4 बजे तक जागता था वो। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसा आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कंप्लीटली ऑफ। तो पूरी लाइट देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। हमारे साथ इस वक्त जुड़े मुनीश। अब देखिए बहुत सारी बड़ी बातें, अब इस बीच ये पड़ोसियों के भी जो कुछ बयान आ रहे हैं, चाबी वाला क्या कह रहा है, और इस बीच जो चीजें, जो तथ्य जो सीबीआई के हाथ में आए हैं, लेकिन जब वही सीन को रिक्रिएट किया जाता है, क्राइम सीन को, वहां पर चीजें बदल जाती हैं। कैसे अब मामला आगे बढ़ेगा, इतना विरोधाभास? जी नवजोत, देखिए कुल मिलाकर ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला सीबीआई ने दर्ज किया है, लेकिन उसी के साथ साथ सीबीआई यह भी जांच करेगी कि क्या ये हत्या का मामला हो सकता था। ऐसे में जब की बॉडी जो है वो क्रीमेट हो चुकी है, सारा का सारा जो सीबीआई को जांच करना है वो पहले से जुटाए हुए सबूतों के आधार पर करना है, और उसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और जो लोगों के बयान है, यही दो आधार हैं जिनके हिसाब से पुलिस जांच कर सकती है। अब जब सीबीआई ने लोगों से पूछताछ करना शुरू किया है तो एक दूसरे से अलग अलग बयान आ रहे हैं। एक दूसरे से अलग अलग बयान आने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उनमें से कोई एक शख्स कोई बात कोई छुपा रहा है जो नहीं चाहता है कि सामने आने दे, और सीबीआई को इसी बात का पता लगाना है कि अगर ऐसा है तो वो कौन सा शख्स है और क्या बातें छुपाई जा रही हैं। दूसरी बात यह है इसमें कि जो फोरेंसिक की टीम है उसने जो सबूत अभी तक इकट्ठा किए हैं, कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस ने सही तरीके से इसमें जांच नहीं की थी। जो क्राइम सीन था उसको लेके, उसके बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वहां पर भी देखा गया कि जो उसमें जरूरी तथ्य होते हैं, यानी कि समय वो मौजूद नहीं था उसमें। कोई अगर खुदकुशी करता है तो उसकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, उसके कोई डिटेल्स नहीं थे। जो पुलिस थी उसने दूसरा ओपिनियन नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं दो बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि जिन लोगों के बयान दर्ज किए थे पहले मुंबई पुलिस ने, उसमें विरोधाभास था, लेकिन मुंबई पुलिस ने दोबारा पूछताछ नहीं की और मुंबई पुलिस खुद भी सही तरीके से मामले की जांच और यही नहीं एक की। सबसे बड़ा चैलेंज है अरविंद, जरा समझाइए, क्योंकि हत्या या आत्महत्या पहले तो ये देखना होगा, क्योंकि सबूत जिस तरीके से सीबीआई को मिल रहे हैं, जिस तरीके से अब आगे की पूछताछ हो रही है, क्या लगता है? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। हत्या या आत्महत्या, जो सीबीआई के सूत्र हैं, हमारी उनसे बात हुई है तो वो हत्या के एंगल पर भी जांच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एफआईआर दर्ज हुई है आत्महत्या के लिए उकसाने की उस पर, बल्कि हत्या के एंगल से भी जांच चल रही है। और कल जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है, आज तक के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मुनीष पांडे वहां मौजूद थे, उन्होंने तस्वीरें वो भेजी थी। हम लोग मेन एंट्री गेट पर थे। मैं आपको बताऊं कि मौकाए वारदात पर नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश के अलावा मुंबई पुलिस के वो अफसर भी शामिल थे जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे हुए थे, और बकायदा जो सीबीआई की टीम थी, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम थी, वो उनसे बयान ले रही थी और ठीक बयान के साथ साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही थी। खासकर जो दरवाजा था उसको बारीकी से सीबीआई ने देखा। और जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद आज फिर नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सिर्फ जैसा मुनीष ने बताया कि बयानों में विरोधाभास है, इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस ने काफी हद तक, चूंकि दिल्ली और खासकर मुंबई पुलिस के बारे में कहा जाता है कि जांच को लेकर वो काफी ज्यादा संजीदा और गंभीर रहते हैं,